कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया तमाम डिमांड्स पूरी कर रहा है, आईसीसी झुक गया। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बाइकआउट, ये ड्रामा कर रहे हैं। एक है पाकिस्तान को 100+ मिलियन मिलने चाहिए। बात कही है कि ये हैंडशेक्स जो है ना ये करें। आईसीसी इन पे हैवी एक फाइन जो है वो इम्पोज करेगी। अरे बड़े बेशरम और बड़े बेगैरत हो पाकिस्तानियों। क्यों भारतीयों से हाथ मिलाने के लिए मरे जा रहे हो तुम लोग? क्यों भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए मरे जा रहे हो? क्यों खेलना है भारत के साथ? अरे कभी तो अपनी बात पर टिके रहो, अपनी जबान पर टिके रहो। और मैंने तो पहले ही कहा था कि पाकिस्तानियों की औकात ही नहीं है T20 वर्ल्ड कप के मैच को बायकॉट करने की। अब पाकिस्तान पलटी मारने की तैयारियां कर रहा है। और पलटी क्या है? इसे ही तो थूक कर चाटना कहते हैं। फिर चाहे तुम खुद को कितना भी बड़ा 30 मार खां क्यों ना समझ लो। पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने के नाम पर ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। तो दोस्तों बात यह है कि रविवार को आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और आईसीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मुबाशर उस्मानी पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान का दावा है कि आईसीसी ने मीटिंग के लिए अप्रोच किया था, जबकि कई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने बातचीत की पेशकश की थी, उसी के बाद यह मीटिंग हुई। अब चलिए अगर यह मान भी लिया जाए कि आईसीसी बातचीत के लिए आगे बढ़ी है तो इसमें गलत क्या है? आईसीसी दुनिया भर की क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है। T20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट चल रहा है, उसे ठीक से करवाना आईसीसी की जिम्मेदारी है। तो जो विवाद उठ रहे हैं, बातचीत से उसका हल निकालने की कोशिश तो होनी ही चाहिए। तो आईसीसी ने तो अपना डेलीगेशन बांग्लादेश में भी भेजा था, बांग्लादेश को भी मनाने की कोशिश की थी कि इंडिया में ना खेलने की जो उन्होंने जिद पकड़ रखी है वो जिद छोड़े। लेकिन तब बांग्लादेश ने क्या किया था? बांग्लादेश ने आईसीसी के उस डेलीगेशन में शामिल एक भारतीय अधिकारी को वीजा नहीं दिया था। इस वक्त पाकिस्तान ने ट्रस्ट में गेम का पासा पलट दिया है। और पलटा कैसे है? इंडिया को, आईसीसी को मजबूर कर दिया कि लाहौर आओ। ये आईसीसी देखें ना आता लाहौर, उसको अगर हमारी बात अगर नहीं वो पसंद उसको, आप ये ना समझे कि आपको ने कुछ ज्यादा प्रोटोकॉल दे दी है। बांग्लादेश के साथ भी डायलॉग किया गया था। तो रविवार को जब आईसीसी के अधिकारी पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान ने इसके लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम को भी बुलवा लिया। और आईसीसी और पीसीबी के साथ होने वाली इस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी शामिल कर लिया गया। गद्दाफी स्टेडियम में वहां पर पीसीबी का ऑफिस है, तो उस ऑफिस में यह मीटिंग करीब 4 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली। लेकिन किसी भी तरफ से, ना आईसीसी की तरफ से ना पीसीबी की तरफ से, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने कई डिमांड्स रखी हैं और कहा है कि अगर वो पूरी होंगी तभी पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा। तो पहली डिमांड यह है कि जो पाकिस्तान की तरफ से आई है वो ये है कि उसे आईसीसी के रेवेन्यू शेयर में से ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो दोस्तों 2023 में आईसीसी ने नया रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लागू किया था 2023 में, ये तो सब हमको पता है। इसके मुताबिक जिस देश से आईसीसी को जितना रेवेन्यू मिलेगा उस बोर्ड को टोटल रेवेन्यू का उसी हिसाब से हिस्सा भी मिलेगा। नए फॉर्मूले के हिसाब से बीसीसीआई यानी भारत को आईसीसी के टोटल रेवेन्यू शेयर का 38.5% हिस्सा मिल रहा है और यह करीब होता है $230 मिलियन, जबकि पाकिस्तान का शेयर केवल 5.75% है और यह $34.51 मिलियन के आसपास बनती है रकम। जब आईसीसी ने यह फॉर्मूला तय किया था तो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड ने इस पर साइन किए थे, उसमें पाकिस्तान भी था। लेकिन उसके बाद से ही पाकिस्तान को यह खटकने लगा कि भारत को तो बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है और पाकिस्तान को कम। तब तो पाकिस्तान ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन अब वो बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर अपना रेवेन्यू बढ़ाने की मांग कर रहा है। डिजर्व करते हैं, हमें वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो हम तकरीबन 100 मिलियन तक तो करते हैं इस बुनियाद के ऊपर। अगर ब्रॉडकास्टर भारत का है तो वो ब्रॉडकास्टर भी पैसा इसलिए डाल रहा है कि दूसरा खिलाड़ी पाकिस्तान है, एक भारत है तो दूसरा पाकिस्तान है। ये एक है पाकिस्तान को 100+ मिलियन मिलने चाहिए। आपको याद है ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, इसलिए पाकिस्तान भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है
कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। तो अब क्या हुआ मियां शहबाज शरीफ? कौन कर रहा है क्रिकेट में सियासत? कौन चल रहा है दोगली चालें? तब तो बात बांग्लादेश की कर रहे थे, और जब अपनी जेब गर्म करने का रास्ता दिखाई दे रहा है तो बांग्लादेश को भूल गए। असल गलत चीज आपको पैसे चाहिए थे, आप उसमें पैसों के पीछे भागते हैं। आपने कहा चलो आईसीसी को 5 मिनट ब्लैकमेल कर लेंगे, 10-12 मिलियन डॉलर हमें ज्यादा मिल जाएगा, और इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया कहता है ले लो यार 10-12 मिलियन, इंडिया के सामने क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर निकलवा दिया। खैर चलिए, पाकिस्तान की दूसरी शर्त जो है उसके बारे में बताता हूं। जो दूसरी शर्त है वो भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने की। असल में भारत के साथ जो भी देश बायलैटरल सीरीज खेलते हैं उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब केवल 55 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी कंगाली दूर करने का यही रास्ता नजर आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार किया हुआ है। वो पाकिस्तान के साथ तभी खेलता है जब टूर्नामेंट आईसीसी का हो। बताया जा रहा है कि आईसीसी के साथ लाहौर में हुई इस मीटिंग में पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने मांग की है कि भारत को पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए राजी किया जाए। अब मतलब आईसीसी कैसे भारत को कहेगा कि भाई आप बायलैटरल सीरीज के लिए, ये तो कंट्रीज की बात है। चलिए, पाकिस्तान की तीसरी डिमांड भी आपको बता देते हैं। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर भारत के खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे तो मैच नहीं होगा। बात कही है कि ये हैंडशेक्स जो है ना, ये करें, इसलिए नहीं कि हमें कोई भीख चाहिए हैंडशेक्स की या समथिंग लाइक दैट। हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम आने वाली नई जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं कि ऐसे दो कट्ठल किस्म के नेबर्स हैं कि ये ग्राउंड के अंदर भी एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करते। ऐसे क्या मरे जा रहे हो हाथ मिलाने के लिए पाकिस्तानियों? अरे अगर भारत के खिलाड़ी हाथ नहीं मिला रहे हैं तो तुम भी मत मिलाओ। अब अगर भारत इस मांग को मान भी लेता है तो ये तुम्हारी कोई जीत नहीं होगी, ये तो भारत का तुम पर एहसान होगा कि ठीक है यार, चल बहुत चिक चिक कर रहे हैं तुम लोग, चल हाथ मिला लेते हैं यार। चलिए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। भाई पाकिस्तान ये सारा जो प्रपंच किया वो बांग्लादेश के नाम पर ही कर रहा है, तो उसने आईसीसी से बांग्लादेश को उसका रेवेन्यू और T20 वर्ल्ड कप मैच में जो पार्टिसिपेशन फीस है वो देने की बात कही है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी भी देने की मांग की है। अब इस पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुनिए। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुद भी कोशिश करे कि उनकी जो पार्टिसिपेशन फी है या उनको एनुअल जो रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से वो ना कट हो, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो एक अच्छा पॉइंट किया था कि आईसीसी को वो कोर्ट में नहीं लेके गया था, क्योंकि उसने मुज़ाकरात की बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए थे। सो ये इसलिए था कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को अगर खुद भी ट्राई करे तो मिलेगा। और मैं आपको सही बात बताऊं, पिछले 10-15 वर्षों में 15 वर्षों में आप करके देख लीजिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ज्यादा होस्ट किए हुए इवेंट। यानी बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान ने केवल अपनी गोटियां सेट की हैं। बांग्लादेश को तो वही मिलेगा जो आईसीसी पहले से दे रहा था। जो कुछ मिलेगा वो केवल और केवल पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन भाई पाकिस्तानियों को तो मोहसिन नकवी का ये जो स्टंट है ना वो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने तो आईसीसी को चारों खाने चित कर दिया है। जो पाकिस्तान का पीसीबी का चेयरमैन है, ये बहुत डिफरेंट लोग हैं, ये बहुत डिफरेंट लोग हैं। ये भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये आर या पार वाले लोग हैं। आपको अब तक अंदाजा हो जाना चाहिए था यार। लेकिन क्या आईसीसी ने पाकिस्तान की इन मांगों को मान लिया है या फिर इन मांगों को लेकर कोई आश्वासन दिया है? अभी तक तो नहीं, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। फिर पाकिस्तान किस दम पर इतना फुदक रहा है? अब देखिए, जिस बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान इतनी नौटंकी कर रहा है, वहां के अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड ने तो उल्टी ही न्यूज छापी है। क्या लिखता है? उसने लिखा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान से भारत के मैच बायकॉट करने पर एक्सप्लेनेशन मांगा है, इसके साथ अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। तभी तो पाकिस्तान में भी यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने फालतू में बांग्लादेश और आईसीसी के पचड़े में अपना सिर फंसा लिया। पहले आप इतने बांग्लादेश के वो आप चाचे मामे हैं, तो वो जो पैसे मांग रहे हैं आपसे, मेरा ख्याल 3.5 अरब डॉलर आप उनको वो दे दें और उनसे माफ़ी भी मांग लें जो कुछ आपने वहाँ पे 71 में किया था। पहले ये कर लें
फिर उसके बाद आप इस पे भी आ जाएं। तो ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर ये नहीं जाते तो ये आईसीसी इन पे हैवी एक फाइन जो है वो इंपोज करेगी। मोहसिन नकवी भारत से मैच खेलने के मुद्दे पर एक बार फिर से अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलने वाले हैं। पाकिस्तान यह जता रहा है कि आईसीसी ने उसकी सारी शर्तें मान ली हैं, लेकिन सवाल यह है कि आईसीसी बांग्लादेश को उसका रेवेन्यू देने के लिए तैयार भी हो जाए, पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाए, लेकिन आईसीसी बायलैटरल सीरीज के लिए भारत को तैयार करने की गारंटी कैसे दे सकता है? कैसे यह गारंटी दे सकता है कि भारत के खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिला ही लेंगे? यानी अभी यह कहा जाना कि आईसीसी ने पाकिस्तान की सारी मांगें मान ली हैं, हवा हवाई बातें हैं। जब तक आईसीसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती, अभी से लेकर कुछ भी कहना नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि चाहे जैसे भी हो, अगर पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलता है तो यह उसकी एक और इंटरनेशनल बेइज्जती होगी। भाई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि नहीं खेलेंगे, और फिर उसके बाद ऐसी बात पलटी, तो इसको क्या कहते हैं पाकिस्तानियों? इसको कहते हैं थूक के चाटना। मुबारक पाकिस्तानियों, बहुत बहुत मुबारक। वैसे थूक के चाटने का तो तुम लोग का इतिहास रहा है, तो तुम इतिहास तो बदल नहीं पाओगे, हां उसको कंटिन्यू जरूर कर पाओगे। तो वही तुम इतिहास कंटिन्यू कर रहे हो, थूक के चाट रहे हो। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ जो हुआ है और जो तुम लोग कर रहे हो, उसका रिजल्ट आएगा आगे। क्योंकि कुछ भी कर लो, बांग्लादेश वापस T20 वर्ल्ड कप में तो नहीं आने वाला, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हां, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।